संसद का बजट सत्र आज शुरू। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। संसद के दोनों सदनों में आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी 6% से अधिक रहने का अनुमान। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान का आज अंतिम दिन। खरीदी का आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन से पार पहुंचा। और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और देश की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराने के लिए आज दुर्ग में निकाली गई सांस्कृतिक रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि देश की वर्तमान सरकार समाज के वंचित और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सभी वर्गों के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरे सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वामपंथी हिंसा अब देश के कुछ जिलों तक सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में अलग पहचान मिली है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय का विश्वास शीर्ष पर है और भारत दुनिया की समस्याओं का समाधान बना है। सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और यह सरकार देश में प्रगति के साथ प्रकृति का संरक्षण भी सुनिश्चित कर रही है। वहीं संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय भारत प्रथम, नागरिक प्रथम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास है। राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट कल पेश किया जाएगा। यह सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश होने वाले आम बजट से पहले आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से 6.5% की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस साल मार्च में भारत की जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन रहेगी।
Economic Survey 2022-23 highlights and Economic Survey 22-23 statistical appendix. सर्वेक्षण में कहा गया है कि कीमतों में वृद्धि काफी धीमी हो गई है। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6% से नीचे है और थोक मूल्य वृद्धि 5% से नीचे की दर से हो रही है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 16% बढ़ा है। G20 शिक्षा समूह की पहली बैठक कल से चेन्नई में शुरू होगी। IIT मद्रास में होने वाले इस बैठक में शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर संगोष्ठी भी होगी। इसकी अध्यक्षता उच्चतर शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति करेंगे। श्री मूर्ति ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस बारे में जानकारी दी। India's experience post-COVID in deployment of technology, be it in administrative COVID doses or in the ability to develop vaccines or in terms of delivering education content through technology, is something that needs to be brought to the forefront. इस बैठक में IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में अपनी बात रखेंगे। बैठक के दौरान डिजिटल शिक्षा संबंधी पहल और डिजिटल प्रौद्योगिकी से लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। रायपुर से लगे सिलतरा इलाके में राखड़ खुदाई के दौरान मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। बताया जाता है कि सिलतरा के आसपास रहने वाले ग्रामीण कंपनी द्वारा निकाले गए मलबे से राख निकालते हैं, जिसमें कोयला रहता है। लगातार राख निकालने से यहाँ एक लंबी सुरंग बन गई है। आज यह सुरंग अचानक धंस गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। इस हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया और उन्होंने घायलों को बेहतर उपचार के साथ ही अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान आज अंतिम दिन पर है। खरीदी का आंकड़ा अब तक 107 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है, जबकि सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के पंजीकृत किसानों से लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। राज्य के 23,39,000 किसानों ने धान बेचा है। धान खरीदी के भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 22,000 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। वहीं लगभग 96 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध मिलर्स द्वारा 89 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कल 6,900 से अधिक किसानों से 23,000 टन से ज्यादा धान की खरीदी की गई है। ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 2,000 टन धान की खरीदी हुई है। मुंगेली जिले में भी लोरमी एसडीएम और मंडी की टीम ने पारदर्शी तरीके से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए छापामार कार्रवाई की। इस दौरान डोंगरिया गांव में औचक निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति के घर पर अवैध रूप से रखा गया 850 क्विंटल धान के साथ परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 2 वाहनों को भी जब्त किया गया। लोरमी के एसडीएम पार्वती पटेल ने बताया कि अवैध रूप से धान बेचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मंडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह औचक निरीक्षण के दौरान 2 पिकअप वाहन को जब्त किया गया था, जिसमें लगभग 90 कट्टी धान था और उसके बाद
डोंगरिया के नरेश जायसवाल के यहाँ छापेमारी की कार्यवाही की गई। इसमें 2126 कट्टी अर्थात लगभग 850 क्विंटल धान जब्त किया गया है, जिसका अवैध भंडारण उन्होंने कर रखा था। वह फुटकर व्यापारी हैं और उनकी धान रखने की क्षमता 10 क्विंटल है अधिकतम। इसमें मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके कॉम्प्लेक्स और दुकान जहां पर गोदाम था उसको सील किया गया है और पंजनामा बना करके मंडी को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा और उनके द्वारा जो है 5 गुना टैक्स वसूल करके मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस साल राज्य में 24,98,000 किसानों का धान खरीदी के लिए पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2,32,000 नए किसान शामिल हैं। किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो, इस लिहाज से इस वर्ष राज्य में 135 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए, जिससे राज्य में धान खरीदी के लिए 2,617 उपार्जन केंद्र हो गए हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और देश की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराने के लिए आज दुर्ग में सांस्कृतिक रैली का आयोजन किया गया। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से निकाली गई इस रैली में प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। रैली का शुभारंभ विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पलटा ने झंडी दिखाकर किया। प्रदेश की संस्कृति, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा और लोक नृत्य पर केंद्रित यह रैली शहर के विभिन्न सड़कों व चौक चौराहों से होकर गुजरी। रंग बिरंगे परिधानों में सजकर नृत्य करते छात्र छात्राएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने दूरदर्शन समाचार से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लोगों को परिचित करवाकर उसे अपनाने के लिए प्रेरित करना ही उनका मकसद है। जैसे कि हमारे जीवन काल में समय आगे बढ़त जाते, वैसे ही हमारी संस्कृति पीछे छूटत जाते। तो संस्कृति ला अपन परिधान के माध्यम से यहाँ सब लोग दर्शाना चाहतन कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति का है। छत्तीसगढ़ राज्य की सभी विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयां यहाँ उपस्थित है अपने अपने प्रतिनिधित्वों के साथ और यहाँ पे विभिन्न विश्वविद्यालय भारत की संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं भारत माता बनी हूँ, मेरे साथ छत्तीसगढ़ महतारी है और हमारे बीच में हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है और इन सभी के साथ हम आज भारत की बहु संस्कृति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको जो कल्चर परिवेश है उसको हम आगे कैरी करें और जो उनकी जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको बढ़ाते रहें, उन पे फोकस करें और सभी को मतलब उसकी अवेयरनेस दिखाएं। वहीं हेमचंद विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा ने बताया कि संस्कृति के साथ लोगों को अंधविश्वास के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हुआ। आज तक इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद अंधविश्वास व्याप्त है। लोग आज भी दवाई के ऊपर न जाकर जादू टोने के ऊपर में झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। तो इनका ये प्रयास है कि ये सारी बातों से लोगों को जागरूक करें। आज भी लड़कियों का स्थान जो है परिवार में लड़कों से नीचे ही है। अभी उससे संबंधित कि लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है, इससे संबंधित कुछ जन जागरूकता और इसी तरह की कई चीज़ें हैं। जैसे आज भी मुझे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कोरोना का अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगवाया है, इस डर के कारण कि शायद ये मेरे लिए नुकसानदायक हो। तो उसके लिए भी जन जागरूकता अभी तक चालू है। तो हर तरह की जन जागरूकता, इस एनएसएस का कोई एक फिक्स टॉपिक नहीं होता है। जिस भी तरह की जिस समय जो आवश्यकता हो उस तरह की जन जागरूकता इनके द्वारा लोगों के बीच में फैलाई जा रही है। दुर्ग की सड़कों पर करीब 3 किलोमीटर के भ्रमण करने के बाद इस रैली का समापन विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज शुरू। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। संसद के दोनों सदनों में आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी 6% से अधिक रहने का अनुमान। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान का आज अंतिम दिन। खरीदी का आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन से पार पहुंचा।
और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और देश की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराने के लिए आज दुर्ग में निकाली गई सांस्कृतिक रैली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।